अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं। हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो अब कुछ ही देर में हमारी मेहमान खुसूसी आएंगी, तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो पद्म सजाई गई है जिसका नाम एक शाम महजूब शमशी के नाम, जो यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे बीच मंच के पास ये माइक के पास आए और उन्हें एजाज़ से नवाजा जाएगा। मोहतरमा अरुणा शंकर जी, और उन्हें फूलों का गुलदस्ता बुके मेयर मैडम को फूलों का गुलदस्ता आज के इस पद्म की सदारत करने वाले डॉक्टर मुजफ्फर मल्की साहब, जो सदर मुशायरा हैं, वो इन्हें देंगे। अब हमारे बीच अरुणा मैडम को एक शाल तोहफे के रूप में योध सिंह नामदारी महिला कॉलेज की अंग्रेजी अदब की प्रोफेसर डॉक्टर मशीद जहां पेश करेंगी। सबसे मेन चीज अनाउंस ही नहीं हो रहा है। अरुणा मैडम आपका बहुत, और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम कराएंगे तो इसी तरह से हम लोग के हौसलों को बुलंद करने के लिए आप बार बार शरीक होती रहेंगी। शुक्रिया। आप में आज के जो हमारे मेहमान आज़ादी विशिष्ट अतिथि, जो मुंबई शहर से फिल्मी दुनिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत आए हैं, विनोद मदन सिन्हा जी, उन्हें आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर मुजफ्फर मल्की साहब आकर हम लोग के बीच आकर आशीर्वाद के रूप में अपने दुआया कलमात से नवाजें। मोहतरमा अरुणा शंकर मैडम। माइक बंद कर दीजिए ना।
ईमान तरक्की उर्दू पलामू पे दायरा ए फिक्रो अदब ताजगंज में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस मंच में आसीन हमारे विशिष्ट अतिथि भाई विनोद मदन सिन्हा जी, शमीम जौहर भाई और प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी जी और हमारी बहन डॉक्टर मशरिक जहां और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई, सम्मानित भाई बहने, आप सबको इस सुंदर मुशायरे की जो आज यहाँ होने वाला है कवि सम्मेलन, उस सब की मैं आपको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह हमारे शहर में जो है ये नज्म और जो शायरी और कवि की जो कविता होती है, जिससे हम एक दूसरे का दिल बहलाने का भी काम करते हैं और कहीं कहीं पर ऐसी भी बातें बोल देते हैं जो हम जग जाहिर नहीं बोल सकते। तो अपने कलम से, अपनी कविताओं की ताकत से, अपनी शायरी से हम अपने जज्बात को और जो इस समाज को एक अच्छी दिशा दे, ऐसा काम करने का जो सब आप करते हैं, आपके कलम को, आपकी लेखनी को मेरा सलाम है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और सभी बुद्धिजीवियों का जो आशीर्वाद हम सबको यहाँ पर मिलते रहे, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलते रहे और साथ से साथ हम सब इसी तरह कदम मिलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज और एक अच्छे देश को बनाने में जो मानवता का संदेश हम देते हैं, एक दूसरे से भाईचारा और उसका संदेश देते हैं, क्योंकि हम कहीं भी अलग नहीं है, किसी भी तरह से अलग नहीं है। ऊपर वाले ने हमें सबको बराबर अधिकार देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हम सबका है कि हम सब आपस में अच्छे विचारों को लेकर एक दूसरे से, जो हर कोई कहीं न कहीं किसी रूप में आगे होता है, किसी में कमियां हैं तो कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों को हम देखें, हम आने सामने वाले के गुणों को देखें, है ना। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि उन गुणों को देखकर अपने आप में आत्मसात करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें जहाँ प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे का मदद करने का जो हमारे जीन्स में है। हम कहते हैं हम कितने भी पाश्चात्य हो जाएं, पर हमारा जो डीएनए है उसमें ये उदार भावनाएं भरी हुई है। हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, पर वो जो भावनाएं हमारे अंदर आ रहा है वो कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के भाईचारे से दुख में शामिल होना, खुशी में जश्न मनाना, ये जो हमारी भावनाएं हैं वो कभी परिवर्तित नहीं हो, वो हमारे अंदर में स्थापित है और उन्हीं गुणों को आगे लेकर हम सब भाई बहन आगे चले। आप सबका एक दूसरे पर स्नेह आशीर्वाद बने रहे, बड़ों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बने रहे, क्योंकि वो हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। आप सबका आशीर्वाद और प्रेम जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं सभी यहाँ उपस्थित भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हूँ कि आप सभी का जीवन जो है वो सुखमय रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में जो चाहना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो एक सच्चे राह को हम चुनते हुए, देश को समर्पित होते हुए अपने कार्य में सफल हुए। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए यही कामना करते। बहुत हम लोग को महसूस करें। हेलो हेलो काशिफ भाई, हेलो। कलाम महजूर पेश कर रहा हूँ। चलो उधर गया। हेलो हेलो और भाई, हेलो 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 हेलो
अशार पेश खिदमत है। दिल में चराग दाग़े मोहब्बत जलाइए, दिल में चराग दाग़े मोहब्बत जलाइए, शम्मे जमाल देरो हरम क्यों बुझाइए, शम्मे जमाल देरो हरम क्यों बुझाइए। कुछ तो जुनूने शौक की हिम्मत बढ़ाइए, कुछ तो जुनूने शौक की हिम्मत बढ़ाइए। एक बार देखिए हमें और मुस्कुराइए, एक बार देखिए हमें और मुस्कुराइए। दिल में चराग़े दाग़े मोहब्बत जलाइए। और ये शेर तो चाहूँगा। आँखों से दूर और बहुत दूर जाइए, आँखों से दूर और बहुत दूर जाइए। हम हैं खराबे ज़ौक़े नज़र आज़माइए, हम हैं खराबे ज़ौक़े नज़र आज़माइए। फूलों की आबरू खुदा रा बचाइए, फूलों की आबरू खुदा रा बचाइए, फूलों की आबरू खुदारा बचाइए। कांटों की रग में खून चमन है बहाइए, कांटों की रग में खून चमन है बहाइए। और ये मख्ते का शेर। महजूर फाल नेक नहीं लज़्ज़ते फराक, महजूर फाल नेक नहीं लज़्ज़ते फराक। गिरने लगे हैं आप बुलंदी पे जाइए, गिरने लगे हैं आप बुलंदी पे जाइए। दिल में चराग़े दाग़े मोहब्बत जलाइए, शम्मे जमाल देरो हरम क्यों बुझाइए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफनान काशिफ साहब, आपने अपनी मुतरन्निम आवाज में अपने नाना जान का उम्दा कलाम सुनाया। अब मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत। Thank you for inviting me, and I'm also a part of अंजुमन तरक्की उर्दू। मैं भी इसकी एक हिस्सा हूँ, बट वो ठीक है, कहते हैं इंग्लिश में ही बोलते हैं थोड़ा। I have been here for past 4 years, and I have come to know Mr. Balki and the family, and I was working on the things that Nadim Balki. So things come to me, and today the best occasion. I was not aware of that jewel in the Palamu and the personality Manzoor Samji Sahab, and I have read 2 of his ghazal.
and going through it, I come to know the rhythm, the use of word. The youngsters should add more of it, and I think we should work on adding it to the syllabus of university so that we can come out of it. So the youngsters should read it. मेरे कहने का मतलब है कि उनका जो गज़ल है वो सिलेबस में भी ऐड होना चाहिए, सो दैट लोग उन्हें और जाने और उनके जो वर्क है उसको अच्छे से पढ़े और समझे। आजकल जो तहजीब है वो छूटते जा रही है। कहीं ना कहीं पलामू में उर्दू का जो स्टेटस है, व्हाट आई हैव सीन, मैंने जो देखा है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का कह सकते हैं। यहाँ पे ऑल्दो लोग अच्छे हैं, पढ़ने वाले भी अच्छे हैं, लिखने वाले भी अच्छे हैं, बट दे आर नॉट नोन, उनको जाना नहीं जाता है। जैसे मैं आके बहुत दिन के बाद यहाँ पे लोगों से मिली और जानी कि दैट देयर आर पीपल्स हु आर राइटिंग उर्दू एंड दे आर राइटिंग सच अ वास्ट, मींस वो जो देख रहे हैं ना उनका जो तरीका है लिखने का काफी अच्छा है, तो उसको लाया जा सकता है। हम लोग सेमिनार कंडक्ट किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे रह गए ये सब चीजों में। और ये लैंग्वेज जो इतना रिच है, इतना स्वीट लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं हम लोग इसको टच नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे उर्दू ऐड हो। जैसे कि वाईएसएनएम में भी देखेंगे तो उर्दू नहीं है हमारे यहाँ, तो बच्चा काफी बोलती भी है कि उर्दू हम लोग लेते नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक जो यहाँ के जो आवाम है वो इस पे आगे ना बढ़े और उर्दू के लिए टच ना करे। तो आई फील कि ये होना भी चाहिए। थैंक यू। डिबेट में है मे बी, बट हमारे वाईएसएनएम कॉलेज जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसा कॉलेज है जो महिला कॉलेज है। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज एक ही है जो वुमेन्स कॉलेज है। लड़कियां काफी आती है, काफी मुस्लिम गर्ल्स आती हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग उर्दू लैंग्वेज, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, वी डोंट हैव दैट सिलेबस इन आवर कॉलेज। वो सिलेबस है ही नहीं हमारे कॉलेज में, तो हम कहाँ से प्रोवाइड करें? तो ये हम नहीं कर सकते, ये यहाँ के आवाम कर सकते हैं। सर मजदूर शमसी साहब के कलाम पीजी में और डिग्री कोर्स में बीए में शामिल है इनका कलाम। हाँ, तो वो मैं चाह रही कि लोग जाने और इसको पढ़े भी एकदम। यहाँ के सिलेबस में शायद उर्दू के सिलेबस में नीलांबर पीतांबर के उर्दू में है, तो हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे पता नहीं है। तो अगर आप लोग कोशिश कर सकते हैं तो वाईएसएनएम में उर्दू लाया जा सकता है, और अगर मैडम है यहाँ पे तो कुछ तो पहल किया जा सकता है मैडम की तरफ से भी, क्योंकि एक पॉलिटिशियंस आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। एज एन एकेडमिशियन हम लोग उनका काम नहीं कर सकते हैं इसमें, बट पॉलिटिशियन कैन डू। तो उनका अगर हाथ रहे तो वी कैन गो फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो एक बार जरूर आप लोग लेटर लिखे और जाए, इसके आगे बढ़े तो हो सकता है कुछ ना कुछ काम। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मर्शिद जहां मैडम। और आप किसी मजबूरी के तहत, आपकी मसरूफियात बहुत है, इसलिए हम लोग के बीच इतने कम वक्त जो दिया यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं आज के इस बज़्म में महदूद शमशी साहब के कलाम को एक बार फिर पढ़ने के लिए मोहम्मद इफ्तिखार साहब को मदऊ करता हूँ कि वो मंच पर आए और महदूद शमशी साहब का कलाम पेश करें। कलाम महदूद शमशी परवार। स्टेज पे कलाम महदूद शमशी परवार। वही तरीका चराग़े वफ़ा है, कहीं बुझ गया है, कहीं जल रहा है।
दिलों में वही एक चराग़े वफा है, कहीं बुझ गया है, कहीं जल रहा है। पहुँच कर वो साहिल पे अब डूबता है, सफीना जो मौजों से लड़ता रहा है। दिलों में वही चराग़े वफा है, कहीं बुझ गया है, कहीं जल रहा है। तख़य्युल ने साहिल बनाया है, लेकिन वही नाव है और वही ना खुदा है। तख़य्युल ने साहिल बनाया है, लेकिन वही नाव है और वही ना खुदा है। दिलों में वही एक चराग़े वफा है, कहीं बुझ गया है, कहीं जल रहा है। शुक्रिया। स्वप्न के हाथों में तलवार होती है, स्वप्न के हाथों में तलवार होती है। इसी कविता की पंक्ति के साथ मैं हिंदी साहित्य के एक हस्ती जो इप्टा से जुड़े हैं और प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी हैं, मेरा तात्पर्य है श्री प्रेम प्रकाश जी से। प्रेम प्रकाश जी आए और अपनी सुंदर सुंदर कविता की पंक्तियों से सुनाकर हम सबों को गौरवान्वित करें। श्री प्रेम प्रकाश जी। मंचासीन तमाम अतिथियों को मेरा नमस्कार और हॉल में बैठे तमाम श्रोता बंधु और सृजनकर्ताओं को मेरा सलाम। मैं अपनी पुरानी कविता ही आप लोगों के बीच रखूंगा। आओ रे बंधु आओ रे भाई, खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान। आओ रे बंधु आओ रे भाई, खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान। जंगल लूटा पहाड़ टूटा, मिट रहा पहचान, मिट रहा पहचान रे बंधु, मिट रहा पहचान। बांधा सूखा जन जन भूखा, जल रहा खलिहान, जल रहा खलिहान रे बंधु, जल रहा खलिहान। तो भैया खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान। आओ रे बंधु आओ रे भाई, खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान। पेप्सी कोला बोतल पानी, कंपनी खदान, कंपनी खदान रे बंधु, कंपनी खदान। इधर लूट उधर छूट, कैसे बचे जान, कैसे बचे जान रे बंधु, कैसे बचे जान। तो भैया खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान। धोती कुर्ता टोपी टाई, सबने बेचा ईमान, सबने बेचा ईमान रे बंधु, सबने बेचा ईमान। तेरा मेरा हम सबों का कैसे बचे जान, कैसे बचे जान रे बंधु, कैसे बचे जान। तो भैया खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान। आओ रे बंधु आओ रे भाई, खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान रे बंधु, खींचो तीर कमान।
हवा पानी जहर जहर खेत हुए वीरान, खेत हुए वीरान रे बंधु खेत हुए वीरान। झूमर जापी ढोल लगेड़ा मिटे न इसकी शान, मिटे न इसकी शान रे बंधु मिटे न इसकी शान। तो भैया खींचो तीर कमान रे बंधु खींचो तीर कमान, आओ रे बंधु आओ रे भाई खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान रे बंधु खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान, खींचो तीर कमान। धन्यवाद। शुक्रिया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ और सीधे अपनी रचना तैयार करूँ। दो शेर मैं अन्ना मैम के लिए बोलना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं है मुझे पढ़ पाना भी, इतना आसान नहीं है मुझे पढ़ पाना भी, कागजों पर लिखा फरमान नहीं हूँ मैं। इतना आसान नहीं है मुझे पढ़ पाना भी, कागजों पर लिखा फरमान नहीं हूँ मैं। नहीं हूँ कोई, मैं तो आई हूँ तेरे दिल में ठहरने के लिए। अन्ना मैम की तरफ से आप सबों के लिए, मैं तो आई हूँ यहाँ, मैं तो आई हूँ तेरे दिल में ठहरने के लिए। चंद लम्हात की मेहमान नहीं हूँ कोई, चंद लम्हात की मेहमान नहीं हूँ कोई। अब तरन्नुम से कुछ शेर बदला हाजिर करती हूँ। बहुत तकलीफ देता है, बहुत नाशाद करता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत नाशाद करता है। कभी वो कैद करता है, कभी आजाद करता है। अगला शेर। वही होता है बेइज्जत, वही पाता है ना कदरी, वही होता है बेइज्जत, वही पाता है ना कदरी। ज़माने के जो खातिर जिंदगी बर्बाद करता है, ज़माने के जो खातिर जिंदगी बर्बाद करता है। अब एक छोटी सी मुकम्मल गजल पढ़ती हूँ, मद्दा हाजिर करती हूँ और फरमाइएगा। दिल के जख्मों को भरते रहते हैं, दिल के जख्मों को भरते रहते हैं, दिल के जख्मों को भरते रहते हैं। गाहे गाहे संवरते रहते हैं, गाहे गाहे संवरते रहते हैं।
अगला शेर हाजिर करती हूँ। हौसले जिनके दस्त हो जाए, हौसले जिनके दस्त हो जाए, वो तो खुद से भी डरते रहते हैं। हौसले जिनके दस्त हो जाए, वो तो खुद से भी डरते रहते हैं। अब आखिरी शेर, जो है जिंदा हया के दीवाने, जो है जिंदा हया के दीवाने, जो है जिंदा हया के दीवाने, शर्म से रोज मरते रहते हैं। जो है जिंदा हया के दीवाने, शर्म से रोज मरते रहते हैं। अब ममता हाजिर करती हूँ। हौसला रखिए मुश्किलों के वक्त, हौसला रखिए मुश्किलों के वक्त, हादसे तो गुजरते रहते हैं, हादसे तो गुजरते रहते हैं। हौसला रखिए मुश्किलों के वक्त, हादसे तो गुजरते रहते हैं। दिल के जख्मों को भरते रहते हैं, गाहे गाहे संवरते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज चांद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी मंच पर आए और तोहफा कबूल करें। शमीम जौहर साहब।